आसपास नहीं होते क्योंकि 6 किलोमीटर में, कहीं 20 किलोमीटर में, कहीं 8 किलोमीटर में उधर उधर मतलब बमबारी हो रही थी। तो उस वक्त ये हुआ था कि इन्होंने थोड़ी देर बाद ही वो न्यूज आ गई थी कि मार्शल लॉ लगाएंगे। नहीं नहीं, एम्बेसी सिर्फ एक एडवाइजरी दे रही थी कि मतलब अभी यहाँ पे मतलब हालात ठीक नहीं है, आप बाहर निकलो बाहर निकलो। पर हमारा ये कहना था कि जो कीव में, खारकीव में, पुल्टावा में और सुम्मी साइड जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए उधर से 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर इतनी दूर जाना बहुत मुश्किल है। कि जब वो भी डर था कि वो लोग आएंगे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। वो एक एडवाइजरी तो उन्होंने निकाली थी कि रशियन आर्मी कुछ करेगी नहीं, बट हमें नहीं पता लगता ना, किसी का कभी भी कोई कुछ भी कर सकता है। तो उस दिन रो रहे थे ये लोग, पापा भी रो रहे थे उस दिन। तो मैंने पहली बार पापा को रोते हुए देखा, तो मतलब खुशी के आंसू थे। पर जैसे वो सामने आई है, मैंने जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते उनको भी नहीं देखा, मैं भाग गई उसके पास और उसको एकदम से गले लगा करके। और ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਜੋਖਮ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਭਾਣੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ, ਡਰ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਦਮ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜੋ MBBS ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਕੀਵ 'ਚ ਪੜਨ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਪਸੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ। मेरा नाम प्रकृति ठाकुर है। मेरे पिताजी का नाम अश्विनी राजपूत और मेरी माता का नाम कंचन राजपूत है। ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 'ਚ ਸੁਪਨਾ ਪੜਨ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? जी वो ऐसा था कि यहाँ पे जैसे MBBS की सीट्स भी कम है और जो मतलब इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा है वो भी यहाँ रह जाता है। तो एक तो इस करके मैंने फॉरेन चूज किया, और दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे MBBS थोड़ी महंगी है और जिस कारण मतलब फॉरेन में थोड़ी इससे मतलब 1/3 ही होगी, कम है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे मैंने चूज किया कि मैं MBBS करूँ उधर। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜਨ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਏ? मैं वहाँ पे, हम कैपिटल में थे कीव। मेरे जो यूनिवर्सिटी का नाम है कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ UAFM, मतलब कैपिटल में थे हम, एकदम सेंटर में थे। तो ये मतलब 24 जो फेब था दिन, उस दिन वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट है वो शुरू हुआ कीव में। उससे पहले उसके जो मतलब बॉर्डर्स थे उधर साइड में, उनमें तो ऑलरेडी चल रहा था, पर कीव में ऐसा कुछ हालात नहीं थे। तो मतलब सब कुछ ठीक था, बट वो एकदम से ही वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह शुरू हुए उस दिन। ਜਦੋਂ ਕੀਵ ਅੰਦਰ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? जी हम उस दिन मतलब सुबह सुबह थी, हम सो रहे थे मतलब 3 साढ़े 3 बजे से शुरू हुई वो सारी बमबारी वहाँ पे। पर हम सो रहे थे उस वक्त, तो हमने वो आवाजें सुनी। मैंने मतलब उठी मैं नींद से, तो मुझे मतलब समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है बाहर। मतलब वहाँ पे 11 से 12 बॉम्ब ब्लास्ट मैंने सुन चुकी थी। तो उसी वक्त मतलब मेरी मम्मा का फोन आता है, तो फिर मैं समझ गई कि हाँ ये बॉम्ब ब्लास्ट था। तो मम्मी ने वहां से मतलब देख के, क्योंकि हमारे वहाँ पे हॉस्टल में कोई टीवी वगैरह नहीं था, हमारे जो हम नहीं देखते थे वहाँ टीवी। तो मेरी मम्मी ने यहाँ से देख के मुझे बताया कि न्यूज में कि वहाँ पे मतलब बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए हैं। तो मतलब पूरा मतलब हॉस्टल में दहशत मतलब फैल गई थी उस वक्त कि भी ये क्या हुआ। सारे बच्चे उठ चुके थे, सबके घरों से फोन आ रहे थे, सब बहुत डर गए थे उस वक्त तक। ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਛਿੜਨ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ? जी हाँ, मतलब अब जैसे मैंने आपको बताया कि टीवी तो वहाँ था नहीं, तो घर से फोन आ रहे थे, घर वाले बता रहे थे कि ऐसा माहौल बन रहा है। पर जो हमारी यूनिवर्सिटी वाले थे वो अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मतलब रूमर्स हैं, मतलब पहले भी युद्ध होता रहता था, तो मतलब वैसे ही है जैसे पहले भी युद्ध होता रहता था वैसे ही अब है। तो मतलब उन्होंने ये कहा था कि सीरियस कंडीशन नहीं है, उनको खुद को ही नहीं पता था क्योंकि कि क्या हो जाएगा आगे, तो इसीलिए। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਗਦੜ ਜਾਂ ਮੱਚੀ? भाग दौड़ तो नहीं उधर मची, क्योंकि एकदम आसपास नहीं होते, क्योंकि 6 किलोमीटर में, कहीं 20 किलोमीटर में, कहीं 8 किलोमीटर में उधर उधर मतलब बमबारी हो रही थी। तो उस वक्त ये हुआ था कि
इन्होंने थोड़ी देर बाद ही वो न्यूज़ आ गई थी कि मार्शल लॉ लगाएँगे। तो उससे पहले हमें बोल दिया गया था कि बाहर जाके सामान लेके आओ, और सामान की मतलब जो लाइन थी वो इतनी पीछे-पीछे तक लगी हुई थी कि मतलब सामान अंदर जा रहे थे जब लेने, तो सामान खत्म भी हो गया था उसी वक़्त। मतलब सारे लोग आके इतनी मतलब सड़कों तक लाइनें लगी हुई थी। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੀ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਚ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? जी हाँ, खान-पीन की वस्तु मतलब जैसे सारे लोग आ गए थे, तो मतलब खत्म भी हो रही थी और मतलब महँगी भी हो गई थी सारी चीज़ें। तो मतलब खत्म भी हो गई थी एक हद तक, उसके बाद वो और सप्लाई आती गई तो फिर हम फिर लेने जाते गए। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ? नहीं, नहीं। एम्बेसी सिर्फ एक एडवाइजरी दे रही थी कि मतलब अभी यहाँ पे मतलब हालात ठीक नहीं है, आप बाहर निकलो। पर हमारा ये कहना था कि जो कीव में, खार्किव में, पुल्टावा में और सुम्मी साइड जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए उधर से 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर इतनी दूर जाना बहुत मुश्किल है, कि जबकि वहाँ पे फायरिंग चल रही है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। हमें अगर हम बाहर निकलेंगे, एक तो कर्फ्यू लगा हुआ है, फायरिंग हो रही है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, तो हमें कुछ हो गया ऐसे हालात में तो हम उन और क्योंकि एम्बेसी ने बोल दिया था जो अपने आप से बच्चे जा रहे हैं वहां से, उनकी हम नहीं जिम्मेदारी लेते हैं कि उनके साथ क्या होता है। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ? जी, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? हम हॉस्टल में जो जब हम बंकर्स में छुपते थे, मतलब बंकर तो नहीं थे, वो बेसमेंट ही थे, तो हम वहां पे कुछ 150 से 200 तक बच्चे थे उधर। तो जब हमें रात में एडवाइजरी उस दिन जारी हुई 2 बजे कि जो भी आपको ट्रेन मिलती है वेस्टर्न बॉर्डर के पहली, उसको लेइए और वहां से निकल जाइए। तो अगले दिन हम सारे वहां से तैयार हुए, तो हम इकट्ठे जो थे हम वहां से निकले थे 55 बच्चे, जो हम एक ग्रुप में निकले थे अलग। तो हमने बस वैसे हायर की थी, जब तक एम्बेसी की एडवाइजरी नहीं आई थी उससे पहले मैंने सोचा कि हमने बस हायर कर चुके थे, मैं अपने रिस्क पे ही हम निकल रही थी वहां से। तो बस वगैरह हायर की थी, तो वो बस किसी कारणवश नहीं हुई, तो उन्होंने हमें रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया वोगजाल नाके। तो उन्होंने बोला यहाँ से जो आपको ट्रेन पहली मिलती है वो लेके कहीं भी चले जाइए, क्योंकि ट्रेन हमारे लिए फ्री थी। वो एम्बेसी की तरफ से उन्होंने फ्री कर रखी थी कि हाँ ये ट्रेन में जो इंडियन बच्चे चढ़ेंगे इनके लिए फ्री है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ। तो ਉਹ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਿਆ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕੀ ਤਰੀਕਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਖਾਣ ਪੀਣ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? हाँ, डर था क्योंकि उस वक़्त जब हम स्टेशन पे थे, हमें कोई ट्रेन नहीं मिल रही थी, 3 ट्रेनें ऑलरेडी जा चुकी थी। तो अब हमें हो गया कि अब ट्रेन नहीं मिलेगी, बट एक मन में था कि किसी भी तरीके से ट्रेन लेके जाना है, क्योंकि उस दिन रात को रशिया अटैक करने वाला था कीव पे भी। तो हमें फिर 2-3 ट्रेनें चली गई, उसके बाद एक ट्रेन आई विनित्सिया के लिए, हमने वो पकड़ी। वहाँ पे हमने अपने एक टीचर की बात करवाई यूनिवर्सिटी वाले की हम इस यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, हमें जाना है, तो हमें फिर उस ट्रेन में चढ़ने दिया गया। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ? विनित्सिया। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਹੰਗਰੀ ਤੱਕ ਆਏ? उस तो बाद हमने उधर से बस करी थी अपने उस पे, अपने किराए पे हमने बस करी, और फिर हम हंगरी बॉर्डर के लिए वो बस करी थी। तो वहां पे एक चॉप स्टेशन था, उसने वहां तक छोड़ना था, पर हमने थोड़ा बस वाले से बात किया कि क्योंकि वो बॉर्डर से 28 किलोमीटर पीछे था, तो हमने उससे बात करी कि हमें आप वहां तक पहुंचा दीजिए, नहीं क्योंकि हमें इतनी रात में हम पहुंचेंगे तो हमें पैदल जाना पड़ेगा या उसी खुले आसमान के नीचे ही हमें रुकना पड़ेगा, तो वो भी हमारे लिए सेफ नहीं था। तो फिर हमने उससे बात करी तो वो मान गया था, तो फिर उसने हमें यूक्रेनियन जो एकदम वो बॉर्डर है वहीं तक छोड़ा। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟਲ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਉਹਦੇ? नहीं, वो सच्चाई ਇਹ ਸੀ ਕਿ मतलब उस दिन रात ਨੂੰ ਸਾਡੇ सीनियर कहते कि आज क्रिटिकल है बहुत, तो सभी नीचे रहना बेसमेंट में। तो उस दिन हमें 6 बजे से नीचे ले गए थे और हमने लॉक वॉक करके रखा था, क्योंकि वहां पे एक ऐसा सिचुएशन था ना कि उन्होंने अपनी सिविलियंस को भी दे दिए हैं गन्स वगैरह। तो हमें ये डर था कि हम इंडियंस हैं, अब उनको पता लगेगा कि इंडियंस है, तो मतलब उनके पास खाने की कमी हो रही है, तो वो लूट मचाने भी आ सकते हैं।
तो ये सब डर भी था, और ये डर भी था कि उस दिन रशियन आर्मी आ चुकी थी, मतलब कीव के पास ही आ गई थी। तो वो भी डर था कि वो लोग आएंगे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। वो एक एडवाइजरी तो उन्होंने निकाली थी कि रशियन आर्मी कुछ करेगी नहीं, बट हमें नहीं पता लग ना, किसी का कभी भी कोई कुछ भी कर सकता है। तो उस दिन हुआ ये था कि कुछ मतलब कोई डिवाइस था जिससे मतलब जो मिसाइल को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो वो वहाँ की वो लोकल पुलिस थी, हमें पता नहीं था। हमें ऐसा लगा कि उन्होंने पहले दरवाजा खटकाया, हमने नहीं खोला, तो उन्होंने शॉटगन से वो दरवाजा तोड़ा, वो अंदर आए। तो हम डर गए थे उस वक्त, क्योंकि हम बेसमेंट में थे, हमें नहीं पता बाहर ऊपर क्या चल रहा है। तो उस दिन हमें लगा कि मतलब मुझे लगा, मैं डर गई थी, मैं कांप रही थी डर से उस दिन। और मुझे था कि पता नहीं अब हमें छोड़ेंगे कि क्या होगा हमारे साथ। तो फिर उसके बाद मेरे 2 दोस्त थे ऊपर, तो मैंने उनको कॉल करके बोला, मैंने कहा तो गेट तोड़ा है, तुम नीचे आओ। उनको लगा मैं मज़ाक कर रही हूँ। उन्होंने जब विंडो से बाहर देखा, तो गेट सच में तोड़ा हुआ था। वो दोनों भी डर गए थे कि पता नहीं क्या होगा, पर वो किसी तरह मतलब नीचे आ रहे थे। तो वो 6-7 जने थे जो बाहर से आए थे, वो लोकल ड्रेस में थे, क्योंकि पुलिस की ड्रेस नहीं शायद उन्होंने पहनी हुई थी। तो उन्होंने जब उनको ऐसे किया कि जाओ, तो फिर उनको पता लगा कि हाँ, अभी लोकल पुलिस आई है, कुछ डिवाइस ऐसा डिटेक्ट हुआ है, जिससे जो मिसाइल को ट्रैक करता है, तो वो उसको हटाने आए थे। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ? नहीं, नहीं। हम जब विनित्सा तक गए, तो वहाँ पे एक हॉस्टल है, मतलब मेडिकल का ही है। तो वहाँ पे हमें मतलब नंबर्स दिए गए थे कि ये नंबर पे कॉल कर लो, तो अगर तुम्हें वहाँ रुकना है तो ये तुम्हें हेल्प कर देंगे। पर वो वहाँ के कुछ मतलब जैसे स्टूडेंट्स ही थे जिनके आगे कॉन्टैक्ट्स थे। तो उनको हमने फ़ोन किया, तो एक रात हम वहाँ रुके थे, पर अगले दिन हम बस से निकल चुके थे और हम फिर हंगरी बॉर्डर पे पहुँचे। पर रास्ते में ऐसा कुछ नहीं था कि किसी ने हमारी हेल्प करी या कुछ नहीं, वो हम अपने खुद के उस पे गए थे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੰਗਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ? नहीं, नहीं, 3-4 दिन रुकना पड़ा। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? और मतलब जब हम रास्ते में आ रहे थे, तब तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि भई सरकार कुछ मदद कर रही है, कि अगर क्योंकि सरकार ने अगर मदद करी होती, तो उस वक़्त तो हमें बस खुद से ना करनी पड़ती, बस हमारे लिए आती। तो वो बुडापेस्ट जब हम पहुँच चुके थे उधर, तो वहाँ से उन्होंने मतलब हंगरी बॉर्डर के आगे से हमारी मदद करी है, कि मतलब रिफ्रेशमेंट्स वग़ैरह थी वहाँ पे हमारे लिए, और फिर हमें वहाँ से होटल ले जाया जा रहा था। होटल में जो उन्होंने रखा हमें 3-4 दिन, वो था, और जो हमारी फ्लाइट्स हुई वो इन्होंने अपने उस पे करवाई हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? खुशी आप चेहरे से ही देख सकते हो। मतलब मेरी मम्मी उधर आए भागे-भागे, और मतलब वहाँ पे मतलब एक बंदा था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ही, तो उसने मुझे बोला कि एक अकेली लड़की ही थी मैं उस वक़्त, जब उसने मेरा नाम लिखा, उस फ्लाइट से आने वाली मैं एक अकेली लड़की थी पंजाब की, बाकी 3-4 लड़के थे पंजाब के। तो उन्होंने मुझे पूछा कि मतलब शायद वो बाकी उनको लेके जा ही रहे थे होटल में रुकने के लिए, ताकि उनके घर तक पहुँचाया जाए। तो उन्होंने मुझे पूछा, गुड़िया तुम्हें छोड़ के आना है? मैंने बोला नहीं, बाहर मेरे पेरेंट्स खड़े हैं। तो वो बोले रुको, मैं तुम्हें बाहर तक खुद छोड़ के आऊँगा। तो वो आए, उन्होंने मतलब अंदर मेरी फ़ोटो भी ली, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का वो बोर्ड पकड़ा के, और फिर वो मुझे बाहर छोड़ने आए। उस वक़्त तक फिर मम्मी आए थे भाग के, तो इनके आँखों मतलब रो रहे थे ये लोग, पापा भी रो रहे थे उस दिन, तो मैंने पहली बार पापा को रोते हुए देखा। तो मतलब ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ खुशी के आंसू थे, पर ये था कि क्यों रो रहे हैं, मैं आ गई वापस। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਭਰ ਕੇ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ? यही है कि मतलब जो एमबीबीएस की जो सीटें हैं थोड़ी मतलब बढ़ा दी जाए बच्चों के लिए, और थोड़ा जो मतलब खर्चा है थोड़ा मतलब कम कर दिया जाए, ताकि बच्चे भी अफोर्ड कर पाएं जो है, और जो बच्चे रह जाते हैं यहाँ पे उनके लिए थोड़ा आसान रहे कि वो फॉरेन ना जाए, यहीं पे अपनी स्टडीज करें एमबीबीएस की। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਚਾ ਘਟਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। थैंक यू जी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है।
मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुशी हो रही है। जब ये एयरपोर्ट पे इसको निकलना था बाहर, हम लोग 9 बजे वहाँ पहुँच गए थे और ये 12 बजे बाहर निकल के आई है। उतनी देर में हम लोग, मेरी आँखें सिर्फ़ और सिर्फ़ उस एक गेट के ऊपर ही टिकी हुई थी और मैं वहाँ से बिल्कुल नहीं हिल रही थी कि बस उसको देखना है अब, जैसे भी उसको देखना है। जैसे ही वो सामने आई है, मैंने जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे उनको भी नहीं देखा, मैं भाग गई उसके पास और उसको एकदम से गले लगा कर के और ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं सरकार का शुक्रिया अदा करूँगी इसमें, क्योंकि उनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर बच्चे वहाँ तक, हंगरी तक पहुँचे हैं अपने बलबूते पर, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बच्चों को रखा, वहाँ पे एक आश्रम था, वहाँ बच्चों को ले जाया गया इनको। और फिर वहाँ पे जैसे मेरी गुड़िया ने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके ही आगे उनके पास मेडिटेशन करने आते हैं लोग। वहाँ पे एक लेडी थी, उनकी बेटी थी, वो उनको खुद अपनी गाड़ी में वहाँ घर लेकर गई और उनकी बहुत अच्छे से इन्होंने देखभाल करी और हमसे भी बात हुई उनकी वीडियो कॉल पे। और फिर वही दोबारा उनको लेकर गए और अभी उनकी वीडियो कॉल आई थी कल भी दोबारा, इनको पूछने के लिए कैसे हो कैसे नहीं। तो बहुत अच्छे लोग हैं हंगरी के, मैं ये बोलूँगी। और अपने सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਬੜਾ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ, ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੋਏ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ? ਸਰ ਖੁਸ਼ੀ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਦਿਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਕੱਟਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ, ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਟੋਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਕਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਉਹ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੇਫਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਰਾਜੇ? जी हाँ, मेरे उधर कीव में नहीं है, पर वो सुमी स्टेट में मेरे 2 दोस्त हैं, अनुराग और सान्या। उनके साथ और भी बच्चे हैं वहाँ पे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके पास खाना, पानी, उनको बहुत दिक्कत हो रही है अब। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनको भी वहाँ से जल्द निकाला जाए, क्योंकि वो बहुत दिक्कत में है उधर। क्योंकि अगर वो देखो, वो बाहर खुद से नहीं निकल सकते क्योंकि बाहर फायरिंग हो रही है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। सुमी का हाल बहुत बुरा किया हुआ है। वो बच्चे भी डर में रोज सो रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी उनकी वेट कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनको भी वहाँ से जल्द निकाला जाए। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ, ਅਜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੰਗਰੀ ਵਾਲੇ, ਪੋਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ